इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि पहले बॉक्स में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। दूसरे बॉक्स में है b² - 4ac = 5 और उसके नीचे b² - 4ac = -5। अब यहाँ पे आंसर बताना है कि नेचर ऑफ द रूट, ऊपर वाले का आंसर ऊपर लिखना है और नीचे वाले का आंसर नीचे लिखना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि b² - 4ac = 5। तो b² - 4ac मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेट का सिंबल है ये। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट जो है, यहाँ पर इसका वैल्यू है 5 मतलब 0 से ग्रेटर है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो हम लिखते हैं कि द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। तो जब भी ये आंसर आएगा, हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि 0 से बड़ा होता है, तो हमेशा आंसर हमें क्या लिखना है, उसका नेचर क्या आएगा रूट का, कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हमारे बॉक्स में यहाँ पर आ जाएगा रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम केवल लिख देंगे रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं, देखते हैं सेकंड का। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड में लिखा हुआ b² - 4ac = -5। तो क्या लिखा है, b² - 4ac = -5। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट को हम ऐसे सिंबल बनाएंगे। इसका वैल्यू जो है, ये क्या बता रहा है कि ये इसका वैल्यू जो है 0 से क्या है, कम है। इसका वैल्यू 0 से कम है, मतलब ये नेगेटिव में आया, इसलिए इसका वैल्यू क्या है, 0 से कम है। तो यहाँ पर अगर 0 से कम होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा जो कि 0 से कम होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है नेगेटिव है और 0 से कम है, तो वहाँ पे आंसर आएगा कि द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर नॉट रियल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इसका जो आंसर है, जो रूट्स है, वो क्या है, रियल नहीं है। तो हमारे इस बॉक्स में आ जाएगा आंसर हमारा कि नॉट रियल। ओके, तो इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। चलते हैं सेकंड एक्टिविटी में। सेकंड एक्टिविटी है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द रूट इज -7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5। ओके, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा = -7, और प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा = 5। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट है कि x² - अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो अगर उसका प्रोडक्ट दिया है और उसका रूट दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, x², तो x², फिर ये माइनस, फिर अल्फा प्लस बी, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा
का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, -7। ओके, तो -7 और ये ब्रैकेट के बाहर x प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 5, तो ये लिखेंगे 5 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 = 0। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा, जो कि इस ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 7x और प्लस 5 = 0। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे दिखेगा क्या है कि दोनों का सम क्या है, दोनों रूट का सम है -7, दोनों का रूट का प्रोडक्ट है 5, और हम इक्वेशन लिखेंगे इस फॉर्मेट में, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो ये x² डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ब्रैकेट में लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका वैल्यू है -7, तो वहाँ पे -7 लिखे, और ये बाहर ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 लिखे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 = 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी में चलते हैं। थर्ड एक्टिविटी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बताना है कि सम ऑफ द रूट माने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का आंसर क्या होगा। जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया ठीक उसका उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ये, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस 4x माइनस 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है जो 2 है, इसको यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 से सब में डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x², 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, 4 में 2 से डिवाइड किया 2x आ गया, माइनस 3 में 2 से डिवाइड किया 3/2 आ गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ करेंगे, एक मिनट, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे भी x² है, माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x के आगे क्या लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे -3/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर -3/2। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है यहाँ पर x² प्लस 7x माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x² प्लस bx प्लस c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, अभी यहाँ पे x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू 1। फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे सेकेंड टर्म को, तो b का वैल्यू आ जाएगा 7। फिर इसको कंपेयर करेंगे थर्ड टर्म के साथ, c का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, ये कंपेयर करने के बाद a, b और c का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac,
ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1, ठीक है। तो ए 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 1 जा 4, तो इस तरह से ये आ जाएगा 4, दोनों को प्लस करेंगे 49 प्लस 4 जो हो जाएगा 53। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 53, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है -5, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है 10। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 10 आ गया। अब निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, निकालना है। क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 10, ओके। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है, तो ये माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा -55। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -55, और ये होगा हमारा आंसर, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए √2 x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू फर्स्ट टर्म में देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है √2, सेकेंड टर्म में देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है 4, थर्ड टर्म में देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है तो 2√2, ठीक है। तो a का वैल्यू √2, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 2√2। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4 इंटू ए का वैल्यू है √2 इंटू सी का वैल्यू है 2√2, ओके। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब इस 4 और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, और इस √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, ओके। तो यहाँ पे 16 इंटू 8 2 जा 16 में से 16 गया 0, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ओके। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ बताया है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट का नेचर बताना है। तो जो हमारा आंसर आता है उसका नेचर क्या है वो बताना है। अभी हम लोग ने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट देखें कितना है, कुछ नहीं है तो 1। बी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है, -4। सी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है, 4। तो ठीक है, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 4। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब फार्मूला बी स्क्वायर -4 AC। तो बी का वैल्यू -4 और उसका स्क्वायर, फिर -4 इंटू A1 और बी सी 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस है, एक बार है तो -4 1 जा 4, 4 जा 16, तो ये आ गया 16 -16, तो ये आ गया 0। बी स्क्वायर -4 AC का वैल्यू आया 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4 AC क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये इसका वैल्यू क्या है कि 0 के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 के इक्वल है, इसलिए क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। तो अगर वैल्यू रूट का वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। और अगर पॉजिटिव आता है तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर नेगेटिव आता है तो नॉट रियल होता है। तो यहाँ पे हमारा आया है 0 आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2y स्क्वायर -7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म में देखेंगे, कोएफिशिएंट कितना है, 2। ओके, बी का वैल्यू सेकेंड टर्म में देखेंगे, कोएफिशिएंट कितना है, -7। सी का वैल्यू यहाँ पे थर्ड टर्म में देखेंगे तो आया 2। अब निकालना है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो फार्मूला है बी स्क्वायर -4 AC। तो b का वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 2। ओके, तो 7 का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर है 49 -4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर -4 AC का वैल्यू कितना आया, 33। और ये 33 जो है ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ the roots of equation is real and unequal. The roots of equation is real and unequal. Okay, is real and unequal। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा रियल एंड अनइक्वल लिखेंगे, और अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल, और 0 नेगेटिव है तो नॉट रियल लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म में देखेंगे यहाँ पर
क्या दिया है, कुछ नहीं है मतलब 1। ओके, बी का वैल्यू सेकंड टर्म में देखेंगे यहाँ पर क्या है 2 है, और सी का वैल्यू थर्ड टर्म देखेंगे यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। क्या है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 9। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है -32। 4 में से 36 को माइनस किए -32 आया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया -32। ओके, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, वो 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर है मतलब नेगेटिव में है, तो यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज नॉट रियल। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।